सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो आज इस चतुर्थ सेमेस्टर का प्रथम दिन है, नया दिन है। 3 सेमेस्टर आपने पूरे किए और वर्ष का भी नया दिन है और सप्ताह का भी नया दिन है। और प्रकृति में हम सब जगह देखते हैं, जहाँ नयापन होता है वहाँ आकर्षण होता है, वहाँ आनंद होता है। प्रकृति में रोजाना नया सूरज होता है, नया चंद्रमा होता है, या तो घटता है या तो बढ़ता है। नदियों में नया जल होता है, पेड़ों पे नए फूल होते हैं, नई कोपलें होती हैं, नए पत्ते होते हैं, पुराने झड़ते जाते हैं, नए आते जाते हैं। तो नित्य नवीनता दिखाई देती है। हमारे शरीरों में भी रोज नूतनता होती है। बच्चा किशोरता की तरफ बढ़ रहा होता है, किशोर युवावस्था की तरफ बढ़ता है रोजाना, युवा प्रौढ़ता की तरफ बढ़ता है, प्रौढ़ बुजुर्ग की तरफ बढ़ता है, बुजुर्ग नए जन्म की तरफ बढ़ता है। तो रोजाना एक नयापन दिखाई देता है। हमारे विचारों में नयापन होता है। हर जगह भगवान ने ऐसा सिस्टम बना रखा है सारी प्रकृति में कि वो अपने आप ही चेंज तो हो रहा है, परिवर्तन तो हो रहा है। लेकिन वो परिवर्तन किस दिशा में हो रहा है, वो ट्रैक क्या है उसका, प्रसन्नता वाला है या उदासी वाला है, ये हमें जागरूक रखने के लिए भगवान ने बुद्धि रूपी यंत्र दिया है हमें। हम इस बात को डिसाइड करते हैं कि क्योंकि प्रकृति तो जड़ है, तो वो तो अपनी बुद्धि से चलती नहीं है। सूरज, चांद, फूल आदि या नदियों का जल, वो तो ईश्वर की प्रेरणा से, उसकी ज्ञान से, उसकी बुद्धि से चलता है। लेकिन मनुष्य में जो परिवर्तन है, उसकी स्वतंत्रता ईश्वर ने अपने पास नहीं रखी, उसकी स्वतंत्रता मनुष्य को दी है। परिवर्तन तो होगा, ये सृष्टि का नियम है, लेकिन ये परिवर्तन आपको किस ट्रैक के ऊपर लेकर जाना है, ये मैं आप पे ही छोड़ देता हूँ, जो आपको अच्छा लगे। तो हमें निरंतर ऐसी नूतनता में प्रवेश करना है जिससे हमारा आत्मा का विकास भी हो, हमारे शरीर का भी विकास हो, हमारे ज्ञान का भी विकास हो, हमारी बुद्धि का भी विकास हो, भावनाओं का भी विकास हो, संस्कारों का भी विकास हो, हमारे अभ्यासों की भी परिष्कृति हो, और फिर हम स्वयं अपने आप को पूर्णता की ओर बढ़ाते हुए पूर्ण बन करके समष्टि की सेवा में भी, ईश्वर के कार्य में, भागवत कार्य में, गुरु कार्य में कुछ काम आ सकें, कुछ निमित्त बन सकें हम। तो इस प्रकार के अभ्यास, इस प्रकार की नवीनता हमें बनानी है। तो इस सेमेस्टर में आज सबसे पहले हम वैशेषिक दर्शन के 9वें अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। 8 अध्यायों में हमने इंद्रियों के बारे में, भूतों के बारे में और उनके विशेष गुणों के बारे में अध्ययन किया। अब जो हमारा अंतिम पदार्थ था, अभाव, उस अभाव के बारे में ऋषि चर्चा कर रहे हैं। तो अभावों को भी प्रत्यक्ष बताना चाहते हुए अभावों के भेद में सबसे पहले प्राग अभाव। प्राग अभाव तो हर वस्तु में ही होता है। जितने भी कार्य द्रव्य हैं उन सब में प्राग अभाव दिखाई देता है। प्राग अभाव माने बनने से पहले उस वस्तु का अभाव है।
तो उसी को प्राग अभाव कहते हैं। तो प्रथम सूत्र बोलिए, क्रिया गुण व्यपदेश अभावात प्राग असत। क्रिया गुण व्यपदेशात, क्रिया और गुण के का व्यपदेश होने से, क्रिया और गुण के व्यवहार का अभावात अभाव होने से, प्राक असत, कार्य की उत्पत्ति से पहले क्रिया या गुण क्या हैं? असत हैं, अभाव है उनका। तो कोई भी क्रिया या कोई भी गुण, प्रत्येक कार्य उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में कारण रूप से विद्यमान रहता है, लेकिन विद्यमान होने पर भी कार्य रूप में क्या होता है? वो अविद्यमान ही होता है, असत ही होता है, उसका अभाव ही होता है। क्योंकि कार्य दशा में जिन जिन क्रियाओं व गुणों का व्यपदेश होता है, कथन किया जाता है, तो कारण दशा में उन सब का अभाव रहता है। जैसे वस्त्र के समान धागों से न शरीर ढका जाता है, न शीत निवारण होता है, न उसकी लंबाई चौड़ाई रूप परिणाम का निश्चित व्यवहार होता है। तो यद्यपि धागों में वस्त्र कारण रूप में विद्यमान था, लेकिन जो ये इस वस्त्र से कार्य या व्यवहार जो किए जाते हैं, इन सारे व्यवहारों का धागों में अभाव रहता है, इसी को कहते हैं प्राग अभाव। ऐसे ही मिट्टी के कण से घड़े के समान पानी नहीं भरा जाता। यद्यपि मिट्टी का जो वो लोस्ट का पिंड है उसमें ही घट छिपा हुआ है, लेकिन उस अवस्था में हम घट में पानी नहीं डाल सकते हैं, उसको ऐसे उठा नहीं सकते हैं किनारे से पकड़ करके। जो जो घट में व्यवहार दिखाई देते हैं वो व्यवहार हम मृत पिंड में नहीं कर सकते हैं। इसलिए कारण रूप में घट विद्यमान होते हुए भी कार्य रूप में उसका अभाव ही होता है। तो मिट्टी के कणों से घड़े के समान पानी नहीं भरा जा सकता, सुंदर रूप या वर्तुलाकार आदि परिणाम उसमें नहीं होता। उत्पत्ति से पूर्व कार्य के ऐसे अभाव को प्राग अभाव कहते हैं। अब ये एक प्रश्न उठा रहे हैं कि सांख्य जो है वो सत्कार्यवाद को मानता है और आप वैशेषिक उसको असत्कार्यवाद मानते हैं, तो क्या ये दोनों शास्त्रों का परस्पर विरोध नहीं है? तो समाधान दे रहे हैं, नहीं। उत्पत्ति से पूर्व कारण रूप से कार्य को सत कथन का नाम सत्कार्यवाद है। माने सर्वथा उसका अभाव भी नहीं होता है, कारण रूप में तो विद्यमान होता ही है। धागे में वस्त्र कारण रूप में तो छिपा ही है। ऐसे ही मिट्टी के कणों में कारण रूप में तो घट विद्यमान है ही। ऐसे ही बीज में वृक्ष कारण रूप में तो विद्यमान है। यदि सर्वथा अभाव होता तो उस बीज से वो वृक्ष नहीं बन पाता। और ये हम प्रत्यक्ष भी देखते हैं, इसलिए हम बीज से ही पहचान लेते हैं कि ये वट वृक्ष का बीज है, तो इससे ऐसा कार्य द्रव्य बनने वाला है। ये आम का बीज है, ये गेहूं का बीज है, ये सरसों का बीज है, तो उससे निकलने वाले पौधे को हम पहले ही उसके अंदर देख लेते हैं। तो कारण में कार्य छिपा भी रहता है, ऐसा नहीं है सर्वथा उसका अभाव है, तो उसी को तो सांख्य में सत्कार्यवाद कहा है। उत्पत्ति से पूर्व कार्य रूप से कार्य को असत कहने का नाम ही असत कार्यवाद है, लेकिन उसमें वो व्यवहार नहीं होते, इसलिए वो सत्वी नहीं है, उसी को वैशेषिक ने असत कार्यवाद कह दिया। इन दोनों वादों में शाब्दिक भिन्नता होने पर भी उनके अर्थ में भिन्नता नहीं है, क्योंकि कारण में कार्य का सर्वथा अभाव नहीं होता। कारण रूप में तो वह होता ही है, अन्यथा अभाव से भाव की उत्पत्ति फिर माननी पड़ेगी, जो कि न्याय संगत नहीं है, अभिष्ट नहीं है। तो ये प्रध्वंस अभाव रूप द्वितीय अभाव का वर्णन अब कर रहे हैं। पहला क्या था? प्राग अभाव। दूसरा है प्रध्वंस अभाव। जब किसी चीज़ का नाश हो जाता है, प्रध्वंस हो जाता है, तो फिर उस वस्तु का कार्य रूप में अभाव हो जाता है, वो कार्य रूप में या गुण रूप में फिर नहीं रहती है हमारे सामने। प्रध्वंस भाव को ही कहा, सूत्र बोलिए, सदा असत। सत असत। सत माने जो विद्यमान वस्तु है वो जब असत हो जाती है, अर्थात होकर के नहीं रहती है, नष्ट हो जाती है, तो उसी को क्या कहेंगे? प्रध्वंस भाव। जब उत्पन्न हुआ घट आदि कार्य किसी कारण से नष्ट हो जाता है, टूट जाता है, फिर उसमें क्रिया गुण का व्यवहार नहीं होता, अर्थात उस टूटे फूटे घटपट आदि से
जल आहरण, परिधान आदि व्यवहार नहीं होते। तो विद्यमान वस्तु के ऐसे अभाव को प्रध्वंस अभाव कहते हैं। जिस प्रकार अनादि प्राग अभाव वस्तु के उत्पन्न हो जाने पर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार प्रध्वंस अभाव कभी नष्ट नहीं होता। प्राग अभाव तो नष्ट हो जाता है कब? जब वो वस्तु कार्य रूप में आती है, लेकिन जो प्रध्वंस अभाव है उसका कभी नाश नहीं होता। एक बार आ गया तो वो अनंत काल के लिए बना ही रहेगा। तो ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी सूत्रकार ने क्यों बताई हैं? क्योंकि हम प्रतिदिन के अपने जीवन में देखते ही हैं। कुछ चीज़ें जब तक कार्य रूप में नहीं आई हैं तब तक उनका अभाव रहता है, लेकिन कार्य रूप में आने पर वो अभाव नष्ट हो जाता है। तो उसका भी हमें ज्ञान हो। मान लो कोई वस्तु हमारे पास है और हम परेशान हैं कि मेरे पास देखो धागे तो हैं लेकिन वस्त्र नहीं है, मैं कैसे अपने शीत निवारण करूं, या मेरे पास नहीं किसी अन्य के पास है। तो ये इससे हमें ये पता लग रहा है कि हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास वो सामर्थ्य है कि हम उन रॉ मटेरियल से अपने दुखों का निवारण करके सुख के साधन बना सकते हैं। तो ये ज्ञान होगा तभी तो बनाएंगे, नहीं तो प्यासे ही मर जाएंगे, कभी घड़ा बनेगा ही नहीं। प्राग अभाव का यदि ज्ञान नहीं होगा तो फिर घट कैसे बनेगा? तो हमें इसका निश्रेष की प्राप्ति में इसका भी क्या रोल है, इसकी भी क्या महत्ता है, वो बताना चाह रहे हैं ऋषि। फिर दूसरा प्रध्वंस अभाव। अब कोई चीज़ नष्ट हो गई, अब वो वस्तु कितनी प्रिय थी, आप उस वस्तु को कहाँ से खरीद के लाए थे, बेशकीमती वस्तु थी, बहुत सुंदर कोई ऐसा पोट आप खरीद के लाए थे और वो आपके घर में आके नौकर के हाथ से गिर गया। अब वो जो प्रध्वंस हो गया इसका कभी भी नाश नहीं होगा, वो सदा सदा के लिए हो गया। कोई चीज़ नष्ट हो गई तो अब वो सदा के लिए नष्ट हो गई। किसी का कोई प्रिय व्यक्ति का शरीर जैसे नष्ट हो गया, क्योंकि आत्मा तो नष्ट होती नहीं है, तो फिर हम कितने दुखी होते हैं। तो अगर किसी को ये तत्व ज्ञान हो जाए कि जो शरीर नष्ट हो गया वो दोबारा कभी भी लौट के नहीं आएगा, तो अब मेरे सामने ऑप्शन क्या है? स्वीकार करना। एक ऑप्शन है स्वीकार करके शांत होना, दूसरा ऑप्शन है स्वीकार ना करके रोते रहना। तो रोते रहने वाला ऑप्शन भी कहीं ना कहीं उसका अंत कहाँ होगा? स्वीकृति में ही होगा, क्योंकि मैं कब तक रोता रहूँगा? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 वर्ष, 2 वर्ष, उसके बाद क्या करना है? स्वीकार ही करना है, क्योंकि जो नष्ट हो गया वो कभी भी वापस लौट के नहीं आएगा। तो इसका यदि तत्व ज्ञान है प्रध्वंस अभाव का, तो फिर वो व्यक्ति जल्दी उसको स्वीकार कर पाएगा कि इसको टाला नहीं जा सकता है। ये जो प्रध्वंस अभाव हो गया ये अब सदा सदा के लिए हो चुका है। तो ऐसे व्यक्ति फिर कोई चीज़ टूट फूट जाती है तो कहते हैं ठीक हो गया, हो गया सो हो गया, अब आगे क्या करना है उसको सोचना है। तो इसलिए, नहीं तो ऐसे लगेगा कि देखो ये निश्रेष की प्राप्ति, अभ्युदय की प्राप्ति कराने में ये चीज़ें क्यों बता रहे हैं। तो ये उसका महत्व है। तो कह रहे हैं घट आदि का अभाव घट आदि की एक अवस्था विशेष ही प्रतीत होती है, अतः उसे अलग पदार्थ नहीं मानना चाहिए। तो इस शंका का समाधान करते हुए कह रहे हैं, ये कह रहे थे कि घट आदि का अभाव घट आदि की एक अवस्था विशेष ही है, तो इसलिए उसको अलग पदार्थ नहीं मानना चाहिए। भाई घट पहले मृतपिंड के रूप में था, फिर इस वर्तुल आकार के रूप में आ गए, तो एक अवस्था विशेष ही है ये घट की, तो उसको अभाव नहीं मानना चाहिए, ऐसे कह रहे थे। अलग पदार्थ नहीं मानना चाहिए प्रध्वंस को। तो इस शंका का समाधान करते हुए आगे सूत्रकार कह रहे हैं, असतः क्रिया गुण व्यपदेश अभावात् अर्थांतरम। असतः, असत से, क्रिया गुण व्यपदेश अभावात, क्रिया और गुण का व्यपदेश न होने के कारण, क्रिया और गुण का व्यवहार या व्यवहार ही कहेंगे उसको, आपस में जो व्यवहार होता है लोक में, वो न होने से अर्थांतरम, ये असत जो है वो सत से भिन्न पदार्थ है।
अभाव जो है वो भाव से भिन्न पदार्थ है, भाव का विरोधी अभाव है, ऐसा नहीं है। जैसे विद्या का विरोधी अविद्या नहीं है, बल्कि अविद्या अपने आप में एक अलग सत्ता वाला है। अविद्या की भी अपनी सत्ता है, विद्या का अभाव मात्र नहीं है वो। ऐसे ही यहाँ भाव का विरोधी नहीं है अभाव, अभाव की अपनी एक अलग सत्ता है, अर्थांतरम, भिन्न पदार्थ है वो। असत और सत एक नहीं हो सकते। यदि हम कहें कि भाव का विरोधी अभाव है तो फिर वो एक ही पदार्थ हो गया ना। तो ये कह रहे हैं कि असत और सत एक नहीं हो सकते, क्योंकि असत कार्य में कोई क्रिया या गुण नहीं देखा जाता या माना जाता, जबकि सत कार्य में क्रिया और गुण देखे जाते हैं, माने जाते हैं। इसलिए असत सत से भिन्न पदार्थ है। अभाव को भाव अवस्था विशेष कहना, माने भाव की ही विरोधी अवस्था है अभाव, ये कहना ये ठीक नहीं है, निराधार है ये। तो अब सूत्रकार अन्योन्य अभाव, तीसरे अभाव के बारे में बता रहे हैं। 2 हो गए, तीसरा है अन्योन्य अभाव। एक वस्तु है वो दूसरी से भिन्न है। घट है वो पट नहीं है, घट में पट का अभाव है, पट में घट का अभाव है, तो इसको कहते हैं अन्योन्य अभाव। तो ये तीसरा है, सूत्र बोलिए, सच्चा सत। सत च असत, माने सत भी है और वो असत भी है। अपने स्वरूप में तो सत है, लेकिन दूसरे चीज़ों से वो असत है। दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा से, उनकी दृष्टि में उसमें वो भाव नहीं है। तो इसको कहा, जैसे अगौ रश्व, जो गौ है वो क्या है? अश्व नहीं है, अश्व है वो गौ नहीं है। अनश्वो गौहु, अश्व जो है गौ नहीं है। अपटो घटः, घट जो है वो पट नहीं है। अघट पटः, पट जो है वो घट नहीं है। तो इन उदाहरणों में अपने अपने स्वरूप में रहते हुए भी गौ में अश्व का, अश्व में गौ का, घट में पट का, पट में घट का अभाव है। अर्थात अपने स्वरूप में सत प्रतीत होते हुए भी वस्तुअंतर रूप में असत प्रतीत होते हैं। तो इस प्रतीति सिद्ध अभाव का नाम ही अन्योन्य अभाव है। अब चौथा बता रहे हैं अभाव का ही, अत्यंत अभाव। प्राग अभाव, प्रध्वंस अभाव, अन्योन्य अभाव, चौथा अत्यंत अभाव। तो अत्यंत अभाव क्या है? जो इन तीनों से अलग है। पहले जो 3 बताए उनसे बिल्कुल अलग है। जैसे खरगोश का सिर पे सींग, आकाश का फूल, आकाश का पुष्प या आकाश का फूल, तो उनका क्या है? अत्यंत अभाव। शब्द तो है लेकिन उसका कभी भाव नहीं होता है, तो उसको अत्यंत अभाव कहेंगे। सूत्र बोलिए, यच्च अन्यत् असतः असत अतः तद असत। कह रहे हैं यच्च, और जो, यच्च अन्यत्, और जो इन तीनों से अलग है। यच्च अन्यत् असत, इन तीनों से अलग जो असत है, अभाव है। अतः तत् असत, अतः माने इन तीनों से, इसलिए इन तीनों से। कह रहे हैं जो अतः, अतः माने ऊपर जो 3 बताई हैं, इन तीनों से अन्यत, भिन्न है, विलक्षण है, वो असत, वो चौथे प्रकार का असत है, अभाव है। तत् असत, और उसको ही क्या कहते हैं? अत्यंत अभाव। उस असत को, उस अभाव को अत्यंत अभाव कहते हैं। जो प्राग भाव, प्रध्वंस अभाव, अन्योन्य अभाव से भिन्न है, विलक्षण है, वह चौथा अत्यंत अभाव कहलाता है। जैसे शशशृंग, खरगोश के सींग, ख पुष्प, आकाश का फूल, बंध्यापुत्र, सिकता तैलम, बालू से कभी तेल निकलता ही नहीं है ना। तो कह रहे हैं यद्यपि सींग आदि अन्यत्र तो मिलते हैं, लेकिन खरगोश में इनका क्या है? अत्यंत अभाव है। तो इसलिए इस अभाव को क्या कहेंगे? अत्यंत अभाव। सरसों आदि में तो तेल निकलता है, पर बालू से कभी भी तेल नहीं निकलता है। तो चारों अभावों का निरूपण करके अब प्रध्वंस अभाव के प्रत्यक्ष का वर्णन करते हैं। प्रध्वंस का प्रत्यक्ष कैसे होता है उसको बता रहे हैं। असद इति
भूत प्रत्यक्ष अभावात् भूत स्मृतेर विरोधी प्रत्यक्षवत्। असत, असत माने अभाव, असत इति भूत प्रत्यक्ष अभावात्, भूत मतलब उत्पन्न होकर प्रत्यक्ष न होने से, भूत माने जो बीत गया, उत्पन्न होकर के जो नष्ट हो गए घट आदि, उनके प्रत्यक्ष न होने से, और भूत स्मृति है, भूत की स्मृति से, पहले घट था अब नहीं है लेकिन घट की स्मृति अभी भी है, तो उस स्मृति से विरोधी प्रत्यक्षवत, विरोधी भाव के प्रत्यक्ष के समान होता है। ये जिस वस्तु का अभाव होता है उस वस्तु उस अभाव का प्रतियोगी या विरोधी कहलाता है। जो जिस वस्तु का अभाव है वो उस वस्तु का क्या कहलाता है? प्रतियोगी, या उस वस्तु का अभाव। जैसे घटाभाव, घटाभाव का प्रतियोगी या विरोधी क्या है? घट, घट की सत्ता। जब घट विद्यमान है तो ये घड़ा है ऐसा प्रत्यक्ष होता है, और जब घट असत हो गया माने जब घट टूट गया नहीं है तो क्या कहेंगे? अब यहाँ घड़ा नहीं है। तो ऐसा उसके अभाव का प्रत्यक्ष भी ठीक वैसे ही होता है जैसे कि उसके विरोधी अर्थात उसकी सत्ता का प्रत्यक्ष होता था। जैसे कोई आपके कमरे में घड़ा रखने का स्थान है तो आप क्या कहते हैं? अभी घट की सत्ता है ना, तो आप कहेंगे कि ये घट रखा है, और फिर घट टूट गया तब आप क्या कहते हैं? अब यहाँ घट नहीं है। तो वो जो स्मृति है घट की, उस स्मृति के आधार पे अब आपको वो अभाव भी सत्तात्मक ही दिखाई देता है। तो अभाव भी सत्ता वाला है, ये कह रहे हैं। इस प्रध्वंस में प्रत्यक्ष का कारण यह है, माने प्रध्वंस हो गया फिर भी वो प्रध्वंस प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि यहाँ घट नहीं है, घट का अभाव है यहाँ। तो ये कैसा है? कह रहे हैं भूत उत्पन्न होकर नष्ट हुए घट का अब प्रत्यक्ष नहीं है, और उसकी स्मृति बनी हुई है कि यहाँ पहले घट था और वो घट ऐसा ऐसा था। यदि वह होता तो प्रत्यक्ष होता। अब यहाँ वो वैसा वैसा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब मुझे क्या दिख रहा है? यहाँ उसका अभाव दिख रहा है। तो ये अभाव को भी ऐसे ही देख रहा है जैसे कि पहले भाव को देखता था। तो ऐसे ज्ञान की सहायता से घट के अभाव का वैसा ही प्रत्यक्ष होता है जैसे कि घट का होता था। तो ये प्रध्वंस अभाव का प्रत्यक्ष कैसे होता है, दर्शन कैसे होता है, वो बता रहे हैं कि जैसे उस सत्तात्मक वस्तु का प्रत्यक्ष होता था वैसे ही उसकी स्मृति से अब अभाव का भी वैसे ही प्रत्यक्ष हो रहा है जैसा कि भाव का होता था। तो ये प्रध्वंस अभाव का प्रत्यक्ष है। अब प्राग भाव का प्रत्यक्ष कैसे होता है उसके विषय में बता रहे हैं। तथा भावे भाव प्रत्यक्षत्वाच्च, और कह रहे हैं तथा वैसे ही जैसे प्रध्वंस अभाव का प्रत्यक्ष होता है, दिखाई देता है हमें अभाव, वैसे ही तथा अभावे वैसे ही प्राग अभाव के विषय में भी भाव प्रत्यक्षत्वात्, भाव के प्रत्यक्ष होने से, माने जब घड़ा बनता है तो दिखाई देता है ना, तो जब वो मिट्टी में भी हमें दिखाई देता है कि इससे इतना बड़ा घट बन सकता है, जितनी मिट्टी है उतना ही तो बनेगा। ऐसे ही बीज में हमें वो वृक्ष दिखाई देता है क्योंकि अन्यत्र हमने देखा है कि इस बीज से ऐसा वृक्ष उगा है, तो यहाँ अब उस बीज में भी उसकी एक अनुभूति होती है हमें। तो ये प्राग अभाव का प्रत्यक्ष है। तो कह रहे हैं जैसे प्रध्वंस अभाव का प्रत्यक्ष होता है वैसे ही प्राग अभाव के विषय में भी प्रत्यक्ष होता है, कारण सामग्री के प्रत्यक्ष होने से और अन्य निमित्तों से भी। प्रध्वंस अभाव सादी है, सादी माने आदि वाला, लेकिन कैसा है? अनंत है। एक बार किसी चीज का प्रध्वंस हुआ तो उसका आदि तो है लेकिन वो अनंत है, सदा सदा फिर प्रध्वंस ही रहेगा। लेकिन प्राग भाव अनादि है लेकिन शांत है। अनादिकाल से, मान लो ये घट जब नहीं बना था तो कब से नहीं बना था? अनादिकाल से नहीं बना था। तो प्राग अभाव कब से शुरू हो गया था? अनादिकाल से। लेकिन जैसे ही ये घट बना तो प्राग भाव का अंत हो गया। तो ये प्राग भाव कैसा था? अनादि तो था लेकिन शांत था, अनंत नहीं था।
तो प्रध्वंस भाव आदि अनंत हैं, परंतु प्राग भाव अनादि है लेकिन शांत है। अतः प्रध्वंसा भाव के समान प्राग भाव में विरोधी का प्रत्यक्ष होना तो संभव ही नहीं। सूत्र में विद्यमान भाव प्रत्यक्षत्वात्, इस पद के भाव शब्द का अर्थ होगा भवति अस्माद् इति भाव। इससे ये बन सकता है, जिससे कार्य उत्पन्न होता है वो क्या है? भाव है। तो यहाँ भाव जो है वो अपादान में घय प्रत्यय हो रखा है, जिससे जो बनता है उसको कहेंगे यहाँ भावः, अर्थात उसका रॉ मटेरियल, कारण सामग्री। जब उपादान सामग्री प्रत्यक्ष होती है तब प्राग अभाव का प्रत्यक्ष होता है। जैसे जब चाक पर चढ़ी हुई मिट्टी देख ली तो घड़े का क्या हुआ? प्राग भाव प्रत्यक्ष हो जाता है, पता लगता है ना कि अब इससे घड़ा बनेगा। तो ये अभी घड़ा नहीं है पर अभी घड़ा इससे होगा, ऐसे प्रत्यक्ष हो जाता है। इसी प्रकार तने हुए तंतुओं को देख करके वस्त्र के अभाव का क्या हो जाता है? प्रत्यक्ष हो जाता है। यद्यपि वस्त्र वहाँ है नहीं, पर एक हमारी कल्पना हो जाती है कि अब इससे ये वस्त्र बनने वाला है। और कह रहे हैं और भी चीज़ें होती हैं, जैसे पटेरा, पटेरे को देखकर, पटेरे माने वीरण को देख करके, जिससे चटाई कट बनाया जाता है, उसको देख करके, एक घास एक विशेष प्रकार की, उसको देख करके चटाई के अभाव का प्रत्यक्ष होता है कि अब इससे चटाई बनाई जानी है। इसी प्रकार अन्य दंड, चक्र, शिल्पी आदि निमित्तों को देखकर भी कार्य वस्तुओं के प्रागभाव का प्रत्यक्ष समझना चाहिए। अब सूत्रकार अतिदेश के द्वारा अन्योन्य अभाव की प्रत्यक्षता के विषय में बताते हैं। तो अगला सूत्र बोलिए। एतेन अघटो अगौः अधर्मश्च व्याख्यातः। ऊपर जो 7 सूत्र बताए, ये जो प्रसंग चला, इससे एतेन अघटः माने पट आदि घट नहीं है, ये जो अन्योन्य अभाव बताया था हमने चौथा, और हाँ उसको भी व्याख्यात हमने कर दिया, ऐसा समझ लेना चाहिए। ऊपर बताया था ना अन्योन्य अभाव, अघट, अगौ, अधर्म, जो धर्म नहीं वो अधर्म, तो उसको भी हमने कह दिया है। प्रध्वंस अभाव और प्राग अभाव के प्रत्यक्ष के व्याख्यान से अन्योन्य अभाव का प्रत्यक्ष भी समझ लेना चाहिए। जैसे वस्त्र घड़ा नहीं है, तो जब घड़े को देखा तो घड़े के साथ साथ ही और क्या देखा? घड़े के अतिरिक्त जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब का अभाव भी देख लिया। जब पुस्तक को देखा तो पुस्तक के साथ साथ क्या देखा? पुस्तक का अभाव नहीं, पुस्तक का तो भाव है। जब पुस्तक को देखा तो पुस्तक के साथ और क्या देखा? पुस्तक से अतिरिक्त जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब का यहाँ अभाव है। तो ये कह रहे हैं अन्योन्य अभाव। तो कह रहे हैं वस्त्र घड़ा नहीं है, जब वस्त्र का प्रत्यक्ष है तो उससे भिन्न जो घट आदि हैं उनके अभाव का प्रत्यक्ष स्वतः हो जाता है, क्योंकि पदार्थ परस्पर भिन्न है। उनमें एक का प्रत्यक्ष हो जाने पर दूसरे के अभाव का ज्ञान होता है, वही अन्योन्य अभाव का प्रत्यक्ष ज्ञान है। अब अत्यंत अभाव के प्रत्यक्ष के विषय में बताते हैं। अभूतम नास्ति इति अनर्थांतरम। अभूतम, अभूतम माने नहीं हुआ, अभूतम न अस्ति, नहीं हुआ, नहीं है, इति अनर्थांतरम, ये एक ही अर्थ है। अभूतम नास्ति इति अनर्थांतरम, ये दोनों जो हैं एक ही अर्थ को कह रहे हैं, अभूतम भी और नास्ति भी। सूत्र के अभूत, अभूत नास्ति पदों को न भविष्यति का उपलक्षण समझना चाहिए, अर्थात जो न कभी पहले था, न अब है और न कभी आगे होगा। अभूत नहीं हुआ, और जो आज तक ही नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। और नास्ति, जैसे खरगोश के सिर पे सींग नहीं है, नहीं है का मतलब पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं होगा। अर्थात न कभी पहले था, न अब है, न कभी आगे भविष्य में होने की संभावना है। किसी वस्तु का जो अभाव है इस प्रकार द्योतित होता है, उसको क्या कहेंगे? अत्यंत अभाव। प्रत्यक्ष करा रहे थे ना सारे अभावों का, पहले तो उनका नाम बताया, फिर उनका प्रत्यक्ष कैसे होता है।
तो पहले प्राग भाव का प्रत्यक्ष करवाया, प्रध्वंस भाव का करवाया, ऐसे अन्य अन्य अभाव का प्रत्यक्ष करवाया। अब चौथा जो है अत्यंत अभाव, उसका प्रत्यक्ष कैसे होता है? उसका प्रत्यक्ष होता है कि कोई चीज़ ना कभी थी, ना है, ना आगे होगी कभी भी, तो ये ही अत्यंत अभाव का प्रत्यक्ष है। तो उसे अत्यंत अभाव का प्रत्यक्ष समझना चाहिए, क्योंकि प्राग भाव, प्रध्वंस भाव और अन्य अन्य अभाव त्रैकालिक नहीं होते। तो ये प्राग भाव कार्य की उत्पत्ति के पश्चात नहीं रहता, प्रध्वंस भाव कार्य के नष्ट होने से पहले नहीं होता, अन्य अन्य भाव आपेक्षिक है, विवक्षा पर अवलंबित रहता है, कभी होता है कभी नहीं होता। और जो चौथा है अभूतम नास्ति न भविष्यति का व्यवहार अत्यंत अभाव में ही समझना चाहिए। इन पदों से किन्हीं भिन्न अर्थों का बोध नहीं होता। जैसे मनुष्य, खरगोश या गधे के सिर पर सींग न कभी थे, ना हैं और ना कभी होंगे। यही क्या है? अत्यंत अभाव का प्रत्यक्ष। तो आज पाठ को यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।